तो फिर उसके बाद जी जी बिल्कुल आप नौशीन से समोसे फ्राई करवाएं और मेरा दिमाग फ्राई करें। प्यारे प्यारे बच्चे भी आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? अरे वाह, रोजाना नए नए चश्मे लगा के आ जाती हो तुम। कौनैन और मरियम, आज तुम्हारा चश्मा कहाँ है? अरे यार ये क्या बात हो गई है? आपका तो आपके पास है जी। हाँ जी, मुझे नौशीन थैंक यू, बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। आखिरी हमने एक टेलीफिल्म की थी जिसमें मैं, आप, एजाज और हेरा थे। बिल्कुल। और उसमें बड़ा आपकी पर्सनालिटी के साथ जाता हुआ कैरेक्टर था। बॉसी, जरा बॉसी। क्या ये बॉसी बनने का शौक है या है? I was born bossy। अच्छा हाँ। क्या मतलब पैदा होते ही नर्स को डांट दिया था, पीछे हटो मैं खुद कर लूंगी? नहीं हाँ, सबको। नर्स तो एक क्यों डांट रहा है, तो सबको डांटो। क्या बात है। हाँ, ना इंसाफी खाली नर्स के साथ। हाँ हाँ, हाँ। ये भी है। ये हाँ, भी। तो डॉक्टर को भी डांट। क्यों, क्या मैं नहीं डांटती फैसल, आपको पता है मैं नहीं डांटती, बस आई डोंट नो क्या वजह। मुझे, मैं सीरियसली आई जस्ट वांट टू नो कि ये क्या ओपिनियनेटेड हूँ मैं थोड़ा, मेरा एक ओपिनियन होता है। अच्छा। चीजों को लेके सवाल करती हूँ। ओपिनियन पे अटक जाती हैं? नहीं, या आप सामने वाले की सुन लेती हैं? नहीं, बिल्कुल सुनती हूँ। अच्छा, सुनना चाहिए भी। हाँ, मतलब अगर लॉजिक किसी के पास है, यस आई थिंक हमारे मुल्क में अगर कोई लड़की अपना ओपिनियन रखती हो, ठीक है, और वो कहती है कि भाई मुझसे काम की बात करें, इधर उधर की नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। तो सही बात है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। या तो उसमें ना a lot of people think that ये बहुत बॉसी है, या बहुत जिद्दी है, या बहुत लड़ने वाली है, या इसका बहुत नखरा है, या but I'm not one of those। I'm just somebody who wants things in a certain manner। कि चीज़ों को एक certain तरीके से होना चाहिए, and that's it। एक सही है, मतलब हर इंसान की यार एक अपनी तबीयत होती है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता। मतलब मुझसे आप मुझे हमने इतना काम किया है, मैं कभी भी फजूल चीज़ों में आप मुझे इंडल्ज होते हुए नहीं देखेंगे। घटिया किस्म की जोक्स पे मुझे नहीं हंसी आती, तो अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं आती। मुझसे कोई अच्छी समझ में नहीं आते या हंसी नहीं आती? नहीं, जोक्स तो मुझे आ जाते हैं समझ में, लेकिन क्योंकि समझ में आ जाते हैं इसीलिए मुझे हंसी नहीं आती। हंसी आती होगी ना, ये यूं कर लेती होगी। मैं शो नहीं होने दूंगी ऐसे। मैं शो नहीं होने दूंगी। मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कि क्या कहा है आपने। गंदे बच्चों। हाँ, ये हमारे साथ भुगत चुकी है, बिकॉज़ सेट पे मैं और ये बहुत नौची है, सुहेल जावेद थे। मेरी और सुहेल की दोस्ती बहुत ज्यादा है, तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत बक करते हैं, और ये बस मुंह उधर करके ना यूं करती रहती थी। तो हम समझ जाते थे कि समझ आ रही है, अवॉइड कर रही है। तो हम फिर कोशिश करते थे कि हम भी इसको अवॉइड करें। चलो सॉरी, आज 11वीं अफ्तारी है जी, और हमारा आपका साथ रहेगा अफ्तार के बाद तक। और इस वक्त हमारे साथ हमारी मेहमान के बोल में मेहमान है नौशीन शाह। नौशीन शाह वैसे तो हंसती मुस्कुराती नज़र आती हैं, लेकिन अक्सर गुस्से भी करती हैं, पर काम भी बड़ा ज़बरदस्त करती हैं। ज़्यादातर सिटकॉम्स की है? नहीं। हाँ नहीं, ये सिटकॉम चला लंबा। हाँ, तो ज़्यादा हो गया ना? नहीं, एक ही था। हाँ, लेकिन मज़े का था। हाँ, तो कोई सेंस ऑफ ह्यूमर होते हुए गुस्सा कैसे आता है? सिटकॉम करते तो गुस्सा आता था। आज गुस्से का ब्रांड एम्बेसडर बना के छोड़ दिया। तो हुआ ये कि लास्ट ईयर की ट्रांसमिशंस मुझे याद हैं। हाँ। और मैं देखता रहा, और मैंने देखा कि एक जगह पे आपकी हट गई थी किसी बात पे, और ठीक ठाक हो गई थी वो। तो क्या वजह हुई, मतलब क्या? मुझे लगता है कि एक होस्ट जो है उसको होस्ट होना चाहिए अच्छा, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। आई नो आप किन की बात कर रहे हैं। हाँ। बहुत इल मैनर्ड लगता है जब आप किसी को बुलाएं और उनको बोलने का मौका ना दें। इट्स प्रीटी अनफेयर एंड इट्स क्वाइट इंसल्टिंग। यू शुड नो हु योर, आपने किसको बुलाया, आपको पता होना चाहिए कि आपके सामने जो बैठा है वो गेस्ट कौन है। ठीक है। आपको थोड़ी सी नौशीन की आवाज़ अगर खोल दें रात भाई, आसानी हो जाएगी हमारे लिए जी। हाँ, तो वो जो दायरा होता है ना तमीज़ का और तहज़ीब का, जो कि हमारा है, हमारे कल्चर का, हमारे इस्लाम दीन का हिस्सा है, उसको आप ना उसी में रहें तो अच्छा है। अच्छा, मेरे साथ भी हुआ, एक बहुत पुरानी बात है। मैं एक मॉर्निंग शो पे गया, तो मैं उस शो पे गया तो एक सवाल करता था, दूसरा खुद ही जवाब दे देता था, फिर वो सवाल करता था, तो मैंने थोड़ी देर के बाद बैठ के गेम शुरू कर दी मोबाइल पे।
तो उन्होंने कहा आप गेम खेल रहे हैं, मैंने कहा आप दोनों सवाल जवाब कर रहे हैं, मैं क्या जवाब तो दूं? आप खुद ही कर लें, आप लोग एंजॉय करें, मैं अपना एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं वो मेरा समझ आएगी नहीं, ये ज्यादा हो गई। मेरा ये था कि मुझे वो बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट बातें, मतलब जूम आइनी, डबल मीनिंग, तो वो एक दफ़ा आप सुन लेंगे, 2 दफ़ा सुन लेंगे, फिर आप इवेंचुअली यू हैव टू टेल द अदर पर्सन टू शट अप। अच्छा, क्या कुछ चक्कर है, कोई कंट्रोवर्सी जो है वो थोड़ा ऐसे घूम रही होती है पीछे पीछे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक चीज़ हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को ये चीज़ अब मैंने भी सीख ली है कि कोई अगर आपके बारे में कुछ कहता भी है ना, तो उसको लेट गो करें, लेट गो करना है। या आप चूंकि जवाब दे के ना आपने लोगों को रीज़न दे दिया। अच्छा, डर नहीं लगता ये जो हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं वो आपकी कोई भी बात उचक लेते हैं और उसके बाद उसको मसाला लगा के जो है वो छापते रहते हैं, तो आप कहती हैं अच्छा जो मर्जी कोई कह रहा है कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैसल आप कितने लोगों को जवाब देंगे? हाँ, you know? ये भी है। अगर तो आपके लिए बात बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी कोई अहमियत है, तो ऑब्वियसली आप जवाब देते हैं, आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दफ़ा ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है बेहतरीन जवाब है खामोशी। खामोशी, खामोशी। कई दफ़ा आप खामोश भी रहती भी नहीं है यार। लेकिन कभी कभी मैं वही कह रही हूँ ना कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें अगर आप नहीं, अल्लाह ने ये कहा है कि आप करें बर्दाश्त, बिल्कुल, लेकिन इतना बर्दाश्त मत करें कि फिर आप के साथ ज्यादती होने लग जाए। तो बस उतना बर्दाश्त करें जितना ज़रूरत है। जहाँ आपको लगता है कि नहीं कोई ज़रूरत से ज़्यादा, बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये क्या बकवास है, ये क्या लिखे जा रहे हैं। मैं जाके दफ्तर में जवाब देती हूँ, दफ्तर जाके। नहीं, मैं फिर दे ही देती हूँ जवाब। अच्छा। दफ्तर क्या, मेरा वैसे भी लिखा हुआ काफ़ी लिखा हुआ ही काफ़ी होता है। हाँ। ओए होए, मुझे बस एक दफ़ा हुआ था अगेन, जो पिछले साल, तो मुझे जेन्युइनली ऐसा लगा था कि मुझे इन साहब को घर से उठवा लेना चाहिए। ओहो, ये अंदर कपटान जागा है भाई। ये मीटर घूम गया हमारा। एक्चुअली आई वांटेड टू स्पीक, जस्ट टॉक टू माय फादर। अच्छा, मेरा जिंदगी में पहली दफा दिल किया कि मैं बाबा से बात करूं और मैं बोलूं जरा देखें। अच्छा, घूम गया था मीटर? नहीं, फिर मुझे मेरी ही दोस्तें हैं ज़ाहिर मीडिया की, उन्होंने कहा नहीं, जब अल्लाह जलील कर रहा हो किसी को तो तुम क्यों चुप करके बैठ जाओ। लड़ाई झगड़ों में पड़ने की वजह कभी कभार हो जाता है। थोड़ा कामली भी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। आपको मैंने देखा एक दफ़ा शो में, मैंने कहा फैसल जैसा इंसान जिनको इतना कम गुस्सा, यू आई मीन यू समबडी वाज वेरी लाइक calm and chilled out and hardly मैंने कभी आपको गुस्से में देखा नहीं है। So when I saw you like यार ये क्या हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, I was like oh my god। इंडस्ट्री में मैं मजे की बात बताऊं, उस बात पे इंडस्ट्री में किसी को यकीन नहीं आया, मुझे नहीं आया। I was like obviously हम दोस्त हैं तो हमें नेचर का पता है। बहुत सारे मेरे साथी फनकार हैं, आप जानती हैं, इतने सारे लोगों के साथ काम किया है। उन दिनों मदिया मेरे साथ थी शूट पे, मोमल थी, और हमारी शूट्स चल रही थी। हिबा ने मेरे साथ काम किया रिसेंटली, या वहाज है, या और जो लोग थे। तो वो जब मैं सेट पे जाता था वो एक ही बात कहते थे कि फैसल भाई ये फेक था ना, ये आपने जान के किया। मैंने कहा क्या मतलब? नहीं, हम इतने दिन से साथ काम कर रहे हैं, हमने तो कभी इस तरह से आपको देखा नहीं है। इतनी नहीं, मुझे समझ आ गई थी कि गर्मी में शूट हो रही है। फेक तो नहीं है, हाँ। क्योंकि मैंने काम बहुत किया है, हाँ। हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत अच्छे से हैं। वो गलत बात है कि मिलते नहीं देखा ना कभी, लेकिन मुझे ये पता था कि यू नॉट एक्टिंग। वो चीज भी ऐसी थी कि आपने जायज सब छोड़ो, नहीं करो, डोंट डू दिस। सोहेल जावेद की मैं बात कर रहा हूँ। सोहेल जावेद मानने को तैयार नहीं रियली कि ये जेन्युइनली मेरे मुंह से निकला, ये मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। उसको आज तक लगता है कि वो फेक था। तो बोलो हाँ फिर फेक था। कहता उसकी मेरी दोस्ती को नहीं भी 20 साल से ज्यादा हो गए। ओके, ठीक है, इजाज है, हाँ ठीक है, इजाज की मेरी दोस्ती को जोड़ी नंबर 1। तो मेरे दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा कि हमने इस तरह के गुस्से में नहीं देखा तुझे। मैंने भी कभी नहीं देखा। तो आई वाज लाइक, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा वो गुस्सा इसलिए मेरे अपने लिए नहीं था। वो गुस्सा मैं, चूंकि नौशीन ने बात छेड़ दी है, मैं पूरी कर देता हूँ। वो बच्चे सारे मेरे लिए बच्चों की तरह हैं, और वो गुस्सा मुस्कान पे भी ऐसा नहीं था, वो भी बच्चों की तरह है हमारे लिए। वो गुस्सा वो उस रिएक्शन पे था जो खुदा ना खास्ता जो हुआ था उसके बाद अगर होता तो
I know. जो उसामा कल भी आया हुआ था, मैंने उसको देखा, सारे वैसे ही हैं मेरे साथ। अभी भी मुस्कान रमज़ानों से पहले मेरे शो पे थी, तो वो मुझे ये डर लगा कि खुदा ना खास्ता उसने जो उसको 2 थप्पड़ मारे हैं कहीं पलट के उसामा ना मार दे। इंसान है, मार सकता है, इंस्टेंट रिएक्शन होता है ना, आपको थप्पड़ पड़ता है, आप पलट के थप्पड़ मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हैं सारे आपस में दोस्त, तो उनका वो वाला सीन नहीं है कि कोई जेंडर क्या है तो फलाना क्या है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। एग्जैक्टली वो उनके लिए वो लड़की है आप और बेसिकली उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा मैंने कहा भाई मेरे साथ सेट पे नहीं भी कुछ जो टीम होती है वो 30 से 40 लोगों की टीम होती है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मूवमेंट शुरू हो गई, अगर उसामा ने थप्पड़ मार दिया, आपको पता है यहाँ तो किसी भी बात पे मूवमेंट शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली अब तो मतलब बस मैंने कहा बोल के बाहर बैठे होते हैं, बेतहाशा खवातीन खड़ी हो जाएंगी झंडे हाथ में लेके, और उन्होंने बंद करवा देना है हमारा शो। मेरे साथ जो 40 लोग जो नौकरी कर रहे हैं, जिनके घर रिस्क जा रहा है, बिल्कुल मैंने कहा वो सारे बेकार होके बैठ जाएंगे। बिल्कुल। तो आप यकीन करें उन चंद सेकंड्स के भी कम सेकंड्स में ये सारी बातें मेरे दिमाग में आई हैं, और मैं इन सब के लिए चीखा हूँ, मैं अपने लिए नहीं चीखा। मुझे उस वक्त ये हो I think you did the right thing. सही है ना? You did the right thing, of course. क्योंकि वही वाली बात है कि आगे से लड़का भी मार दे, गुस्सा है ना। तुम्हारी और यासिर की सुलह हुई नहीं हुई? बिल्कुल हो गई। हो गई? हाँ शुक्र है। हाँ, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ये बड़ा अफसोस है इस बात पे, ये हमारा जर्नलिज्म है। जर्नलिज्म देख लें आप जरा कि मैं यासिर को, मेरे लिए और मुझे यासिर के लिए इतना इम्पोर्टेंट बना दिया लोगों ने कि और कोई बात नहीं है। वन वर्ड फॉर यासिर। हाँ, ये मतलब मैं आपको सीरियसली लगता है कि मैं नेशनल टेलीविजन पे बैठ के यासिर के लिए कुछ ऐसी बात बोलूंगी जो इनअप्रोप्रिएट होगी? ऑफ कोर्स नॉट। आई एम नॉट समबडी हु इज अनएजुकेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ। आई एम समवन हु इज वेरी लिटरेट। मैं इलिटरेट तो हूँ नहीं कि मैं बदतमीज। हाँ हाँ, शुक्र। हाँ, बिल्कुल सुलह हो नहीं गई होती तो मैं करवा देता। नहीं सुलह हो गई, मस्ती मजाक, क्योंकि मैं इरिटेट हो गई थी। हर शो में यासिर 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 यासिर, एंड आई एम श्योर उसके साथ भी यही होता होगा। हाँ, उसको तो अभी भी मैसेजेस आते हैं। अभी हम इस्लामाबाद में साथ में थे, उस दिन भी वो मुझे दिखा रहा था, कहते देखें फिर किसी को तकलीफ हो रही है। तो मैंने कहा यार मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में, सीरियसली। तो मैं अच्छा, मैंने एक दफ़ा तो खैर वो जो आगे से जवाब दे दिया। अदरवाइज मैं जितने शोज में गई हूँ फैसल, मैंने सबको यही, मुझसे जब भी कोई पूछे, मेरे पास कोई बात ही नहीं है करने की सिवाय उसको विश करने के। हाँ। मतलब मैं क्या बोलूँ? ही जस्ट, आई थिंक एट दैट टाइम बेटा पैदा हुआ था उनका, कबीर। तो वो उसकी मुबारकबाद, डायरेक्शन शुरू कर दी तो उसकी मुबारकबाद। आई वाज लाइक, अगर आप लोगों को सीरियसली लगता है, वन ऑफ हिज सीरीज अंडर हिज डायरेक्शन, तो बड़ा मजा आ रहा है। नहीं, बहुत केयरिंग है, बहुत प्यार करने वाला है। डायरेक्शन में तो मुझे अभी, मैंने तो कभी काम नहीं किया अंडर हिज डायरेक्शन, बट व्हाट एन एक्टर। भाई वो एक हमारी इंडस्ट्री में एक बात होती है कि अच्छे की आवाज है। हाँ। तो लड़के की अच्छे की आवाज है भाई। वेरी नाइस, है ना? क्लैपिंग। सो बहुत दिल से काम कर रहा है, अल्लाह पाक उसे कामयाब करे। फिल्म्स की आपने जी अभी एक और की है, नजर हुई भी है? नहीं, अभी जो की है उसमें तो खैर बहुत मजा आया। कौन सी है? ज़हीरुद्दीन है। ज़हीरुद्दीन में अच्छा। उसामा मुख्तार जी उष्ना, बड़े मजे का कैरेक्टर, मिनिस्टर का कैरेक्टर था। अ वुमन हु नोज हाउ टू प्ले हर कार्ड्स, वेरी स्मार्ट, बड़ा मजा आया। इट वाज फन। आप हैं, उष्ना है, और कौन है? उस्मान मुख्तार। यार आप और मैंने पहले क्या बोला? उसामा मुख्तार। हाँ, उस्मान मुख्तार। हाँ। आप और उष्ना सेट पे दो स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल्स। हाँ। कभी हुई नहीं आपस में? नहीं, सीरियसली। मुझे लगता है वो भी अगर किसी को कुछ कहती है तो वो सही बात पे कहती है। हाँ, अब मैं उष्ना के बारे में जब भी पढ़ती हूँ, वो जानवरों पे बेचारी लड़ती रहती है, तो इसमें क्या बुरा है? She always raises her voice कि प्लीज एनिमल्स के साथ मत ज्यादती करें। आप मुझे बताएं इसमें क्या बुरी बात वो कहती है। और मैं ये लोगों को समझाता भी हूँ कि हर बंदा एक ही बात नहीं कर सकता। Exactly। अच्छी बात है कि आपने सोचा कि अच्छा ये लोग इंसानियत पे काम कर रहे हैं, ये लोग फलाने पे काम कर रहे हैं, ये लोग फलाने पे काम कर रहे हैं, कोई जानवरों के हवाले से बात नहीं कर रहा। हालांकि 2-3 लोग हैं, ये मिलके अच्छी बात है। टीपू है हमारा, टीपू शरीफ। एग्जैक्टली, वो बेचारा कितना करता है वो बेचारा। I mean it's and why not? एक अल्लाह की मखलूक जिसकी ज़बान ही नहीं है। लोग जब इस पे बात कर रहे थे, मैं उन लोगों को यही कह रहा था, मैंने कहा भैया अभी, बल्कि ये 4-5 दिन पहले की बात है, हमारे उलमाए कराम से
मेरी बात चल रही थी हुकूक के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि इंसानों के तो हुकूक हैं ही हैं हमारे मज़हब में, लेकिन उसके साथ हर उस चीज़ के हुकूक हैं जो जानदार, एब्सोल्युटली, ठीक है, जिसमें जानवर आते हैं, चरिंद परिंद आते हैं, बिल्कुल है, अल्लाह की आप इस तरह ज़्यादा हमारे यहाँ जो लोग करते हैं, मैं उस दिन शेयर कर रहा था लोगों से, ये मैं आप भी बल्कि आपने देखा ही होगा, टर्की में आपने कुत्तों के साइज देखे हैं जो सड़कों पे फिरते हैं, इतने बड़े बड़े। उस अच्छा, जो मोटा और बड़ा कुत्ता है वो पालतू नहीं है, ये वहाँ देख के पता लग जाता है, सबकी वैक्सीनेशन हुई होती है, सड़क पे घूम रहे होते हैं, लोगों के बीच में घूम रहे होते हैं, कोई बच्चे मारना उनके पीटना साथ खेल नहीं रहे है, होते हैं, कुछ वो नहीं है यहाँ तो। मतलब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको मारते क्यों है, मुझे नहीं, मेरे लिए ना इट्स वेरी इट्स डेविस्टेटिंग। मतलब बड़ा दिल चाहिए आपको इस तरह की चीज़ें। एक जैसे आपने कहा कि जानदार चीज़ है ना, हाँ। जान है उसमें, और ऊपर से ज़बान नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो अपनी कोई जानवरों की ज़बान होती होगी, हाँ। हम तो नहीं उनकी लिंगो समझ सकते ना, उनकी ज़बान नहीं समझ सकते, तो मत मारें भाई, आप ख्याल कर लें। यही इंसानियत है कि आपने इंसानों का ही नहीं जानवरों का भी ख्याल करना है, चरिंद परिंद सबका ख्याल करना है। अशरफुल मखलूकात हो तो फिर बनो भी ना भाई। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।